हेलो एवरीवन, आज हम टेट, सी टेट और सुपर टेट के मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स में परसेंटेज को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सारे और चैप्टर जो हैं बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो आइए हम परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। परसेंटेज क्या होता है, कैसे उसको हैंडल करते हैं क्वेश्चंस को, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज जैसे नाम ही से स्पष्ट है, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति माने हर, शत माने 100, यानी कि प्रत्येक 100 पे जिसको काउंट किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। यानी कि यूँ भी कह सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर से 100 होगा, जिसका डिनोमिनेटर 100 होगा, वो कहलाएगा प्रतिशत। प्रतिशत को यूँ समझ सकते हैं कि प्रतिशत जैसे कि हम लोगों के हाई स्कूल में टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 600 होते हैं, और इंटरमीडिएट के कितने मार्क्स होते हैं, टोटल 500 होते हैं। तो दोनों में हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो दोनों को सबसे पहले हम 100 में ले आते हैं, और जब 100 में हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वही हमारा प्रतिशत कहलाता है। जैसे हम 100 में 50 पाएँ तो हम कहेंगे कि 50% है, ठीक है। दरअसल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता है कि प्रतिशत किसे कहते हैं। हमें क्वेश्चंस गिवन होते हैं और क्वेश्चन के हमें सलूशन बताने होते हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आंसर बताने होते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर बताने होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले परसेंटेज को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है, पूरी मैथमेटिक्स के लिए जो ज़रूरी है, उस टेबल को पढ़ लेते हैं। टेबल अगर आपको याद होगा तो प्रतिशत के सवालों को आप 10 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। आइए उस टेबल को देखते हैं। सबसे पहले उस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। हम आपको टेबल बना के बता रहे हैं। सबसे पहले आप इस टेबल को जितनी जल्दी हो सके वो लर्न कर लीजिएगा, जिससे आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकें। कैसे आसानी से होंगे अभी आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं। 100% अगर कहीं लिखा होगा तो इसका मतलब है 1/1, ठीक। अगर कहीं 100% लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा 1/1। अगर 50% लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 1/2। अगर कहीं 33 सही 1/3% लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1/3, ठीक। अगर कहीं 25% लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1/4। अगर कहीं 20% लिखा है तो इसका मतलब है 1/5। अगर कहीं 16 सही 2/3% लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1/6। अगर कहीं 14 सही 2/7% लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होगा 1/7, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर कहीं आपको दिख जाए 12 सही 1/2%, यानी 12.5% का मतलब होता है 1/8। फिर आपको अगर मिल जाए 11 सही 1/9%, तो आप समझ लीजिएगा वो 1/9 के इक्वल होगा, ठीक। फिर अगर 10% कहीं लिख जाए तो 1/10 होगा। 9 सही 1/11% का मतलब होता है 1/11। उसी क्रम में आगे 8 सही 1/3% का मतलब होता है 1/12, ठीक है। ये सब हमें लर्न होना चाहिए। इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको तो लर्न करना ही करना है क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। कौन कौन से हैं वो? 37.5% का मतलब होता है 3/8, और 62.5% का मतलब होता है 5/8, ठीक। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और एक दो हैं, उसको भी लिख लेते हैं। 57 सही 1/7% का मतलब होता है 4/7, ठीक। 71 सही 3/7% का मतलब होता है 5/7, और 83 सही 1/3% का मतलब होता है 5/6। ये 3 इधर और 2 इधर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनको याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए, सारे जितने भी टफ सवाल बनते हैं
इसी से 37.5% का मतलब होता है 3/8, 62% का मतलब होता है 5/8, 57 सही 1/7% का मतलब होता है 4/7, 71 सही 3/7% का मतलब होता है 5/7, 83 सही 1/3% का मतलब होता है 5/6। ये हमें याद होना चाहिए। जब ये चीज़ें याद होंगी तब हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। और ये चीज़ें कैसी होती हैं, आइए इसको जानते हैं। कैसे हमारा 100% का मतलब 1/1 होता है, 50% का मतलब 1/2 कैसे होता है और क्यों करते हैं ऐसा, क्यों लर्न करते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को टाइप वाइज लेते हैं, यानी कि जितने टाइप के क्वेश्चन हैं टाइप वाइज पढ़ाए जाएंगे। पहला फर्स्ट टाइप सबसे इजी क्वेश्चन, सेकंड टाइप उससे टफ, फिर धीरे धीरे टफ होता जाएगा और हमारे जितने भी टेट, सीटेट और सुपर टेट लेवल के क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। करना है टाइप फर्स्ट, ठीक। टाइप 1 पढ़ते हैं। टाइप 1 में क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना, ठीक। सबसे पहले आप टाइप फर्स्ट को पढ़ते हैं। टाइप फर्स्ट में पढ़ें प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो याद रखें, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले प्रतिशत के चिन्ह को हटा देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह जैसे ही हटाते हैं तुरंत 100 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 100 से भाग करते हैं। मान लीजिए हमारा एक नंबर यहाँ पे गिवन है 50%, ठीक। 50% है तो 50% को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं। प्रतिशत के चिन्ह को जैसे हटाएंगे तुरंत हमारा 100 से डिवाइड हो जाएगा और जैसे ही 100 से डिवाइड होगा उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई 50 से करने 50, 50 दूना 100। इस प्रकार हमारा जो भिन्न मिला वो कितना मिला, 1/2, ठीक है। दूसरा देखते हैं 33 सही 1/3%, ठीक। 33 सही 1/3% का मतलब क्या होगा, अभी मैंने टेबल में लिखवाया है, उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमने उस टेबल को लिखा था। तो 33 सही 1/3% का मतलब होता है 33 या 99 1 100, यानी 100/3 प्रतिशत। और प्रतिशत के चिन्ह को जैसे ही हटाते हैं, क्या कहा मैंने, 100 से डिवाइड हो जाता है। तो 100/3 है, 100 से डिवाइड हो जाने का मतलब 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 100 से कट जाएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो 1/3, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 14 सही 2/7 प्रतिशत। अगर हम इसको बदलने के लिए कहें तो 14 सही 2/7% का मतलब है 14 सते 98, 14 सते 98, 200, 100/7 हो जाएगा। प्रतिशत का चिन्ह अभी तक हमने मिश्र भिन्न को भिन्न में बदला है, ठीक, प्रतिशत को नहीं हटाया है। जैसे ही हम प्रतिशत को हटाते हैं, जैसे ही हम प्रतिशत को हटाते हैं तुरंत 100 से भाग हो जाता है और 100 एकन्ने 100, 100 एकन्ने 100, 1/7 यानी कि 14 सही 2/7% का मतलब 1/7 होगा, जैसा कि मैंने टेबल में लिखवाया है, ठीक। आइए कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। हमने लिखवाया है 37 सही 1/2%, ठीक। 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% का मतलब क्या, 37 दूना 74, 1 75, यानी 75/2%। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो हमारे पास 75/2 तो है ही, जैसे इस चिन्ह को हटाएंगे तुरंत 100 से भाग जाएगा। 75 या 1.5, 75, 25 या 75 और 25 चौक को 100। इस प्रकार हम कह सकते हैं 3/8, ठीक है। तो 37.5% का मतलब हो जाएगा 3/8, ठीक है। आइए कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, एक आध दो कर लेते हैं। देखिए 83 सही 1/3% का मतलब क्या होता है भिन्नों में, तो हम देखते हैं कि 3 त्रिक का 9, एक 10 हो जाएगा, ठीक।
3/24 1 25, यानी 250/3 होगा। ये प्रतिशत है, इसको हम भिन्न में बदलना चाहते हैं तो 250/3 100 से भाग करेंगे। जैसे ये चिन्ह हटेगा 100 से भाग होगा, और 100 से भाग होगा तो देखिए 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5/6, 3 दूना 6। इस प्रकार 37.5% का सॉरी 83 सही 1/3% का मतलब हो जाएगा 5/6। यानी कि जो टेबल हमने पढ़ी है वो इसी से पढ़ी है कि अगर प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है तो 100 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और डिवाइड करने पर सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं, जो आता है वही हमारा भिन्न होता है, ठीक है। जैसा कि 50% बराबर 1/2, 14 सही 2/7% का मतलब 1/7, 33 सही 1/3% का मतलब 1/3, 37.5% का मतलब 3/8, और 83 सही 1/3% का मतलब 5/6 होता है। ये तो टाइप फर्स्ट है, कैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। तो मैंने बता दिया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है। अब हम टाइप 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप 2 अपना है भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। टाइप 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप 2 हमारा कहता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। किसमें? भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अभी हम बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, जब बेसिक आपको क्लियर होगा तभी जा करके बड़े क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर पाएंगे, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक यहाँ पर भिन्न दी हुई है 4/5। अब भिन्न क्या होता है, जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके वही भिन्न होती है, ठीक। तो एक भिन्न हमारे पास गिवन है 4/5। 4/5 है, इसको हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले भिन्न में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 100 का ज्यों ही मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं। 5 1 जा 5, यानी 5 1 5, और 5 बिसहियम 100, और 20 चौक को 80, जो हमारा आया वो हो जाएगा प्रतिशत, ठीक। यानी 4/5 का मतलब कितना हो गया, 80%, ठीक। आइए कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं जो टेबल में थे। टेबल में क्या था हमारे पास, टेबल में था 1/7, ठीक। 1/7 कितने % होगा ये चीज़ देखते हैं। तो याद रखें 1/7 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 100 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 100/7। जैसे ही 100 का गुणा किया तुरंत प्रतिशत का चिन्ह लग जाता है, ठीक। अब 100 में 7 से भाग करिए। 7 1 7, 4 बचा हुआ है, 4 के आगे 0 बढ़ाएंगे, 40 हो जाएगा, ठीक है। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 14 7 98 हो गया, ठीक। 2 बचा हुआ है, 2/7, यानी 14 सही 2/7%। या हमने क्या किया, पहले 1/7 था, 1/7 में 100 का मल्टीप्लाई किया, 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद तुरंत प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। और 100/7, और 100/7 में 100 में 7 से डिवाइड किया तो 14 सही 2/7 आया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डेसिमल में क्यों नहीं बदला, दशमलव में क्यों नहीं बदला आपने। तो दशमलव में कभी भी हम क्वेश्चन को नहीं ले जाते हैं। अगर आप दशमलव में क्वेश्चन को ले जाएंगे तो क्वेश्चन टफ होता जाता है, इसलिए आप हमेशा इसको फ्रैक्शन में रखेंगे, भिन्न में रखेंगे। भिन्न में क्वेश्चन को करना आसान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 3/8। 3/8 को अगर हम कहें भिन्न में बदलिए, सॉरी 3/8 भिन्न खुद है, इसको हम कहें प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। हमने कहा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, तो 300/8% आया, 8 त्रिक 24, ठीक। 8 त्रिक 24, 6 बचा, 0 बढ़ाएंगे 60 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 4 बचा, 4/8 होगा %। लेकिन हमें 37
सही 4/8 है। 4/8 को 4 करने 4, 4 दूना 8, यानी कि 37 सही 1/2% होगा। अगर यहाँ पर कोई संख्या ऐसी है जो सिंप्लीफाई हो रही है या कट रही है तो उसको भी काट लेते हैं, इसलिए हमारा जो लास्ट आंसर मिला 3/8% का, 3/8 को भिन्न में 3/8 को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 37.5% मिलता है। ठीक है, आइए दो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 5/7 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 डिवाइडेड बाई 7% होगा, और 500 डिवाइडेड बाई 7 हो गया। देखिए 7 सते 49, 1 बचा 10 हो जाएगा, 7 करने 7, 3 10 सही 3/7, यही यानी कि 5/7 का होगा 71 सही 3/7%। जैसा कि हम टेबल में लिखाए हैं, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो इतना आएगा, 1/7 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 14 सही 2/7% आएगा, 3/8 को परसेंट में बदलेंगे तो 37 सही 1/2% आएगा, और हमारा 5/7 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 71 सही 3/7% आएगा। ये हमारे दो टाइप के इजी क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें हमने सिर्फ ये बताया कि टेबल में कैसे हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला था और भिन्न को प्रतिशत में बदला था। अब टाइप 3 में कुछ अच्छे क्वेश्चन को लिए जाएंगे, के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइप 3 क्या है, उस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। टाइप 3 ठीक, टाइप 3 में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूछा जाएगा 1500 यानी 1500 का 50% ज्ञात कीजिए या करो। ठीक, 1500 का 50% ज्ञात करो। 1500 का 50% निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, हमारा 1500, ठीक, 1500 का मतलब होता है गुणा। मैथ की दुनिया में कहीं भी का शब्द यूज होता है तो उसका मतलब होता है गुणा। 1500 का 50% हमने लिख लिया। ठीक, और हमने आपको बताया है 50% का मतलब होता है 1/2। कितना होता है? 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 750 हो जाएगा। 2 करने 2, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, यानी 750 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 1500 का 50% निकालना का मतलब गुणा होता है। 50% का मतलब मैंने टेबल में लिखा रखा है, टेबल में लिखाया है 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पूछा जा सकता है 700 का 14 सही 2/7% ज्ञात कीजिए। ठीक, कभी भी पूछा जा सकता है 700 का, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 700 का 14 सही 2/7% ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा, मैंने कहा है कि मैथमेटिक्स में 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को लगाना बताऊंगा, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो। ठीक है, टेबल याद कर लीजिए और क्वेश्चन को करते हैं। 700 है तो 700 लिख लिया, का मतलब होता है गुणा, और 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% का क्या लिखवाया मैंने? 1/7। तो खुद देखिए, 700 का माने गुणा, 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। भाग कर लीजिए, 7 1 जा 7, 700 जा 700, यानी कि 7 करने 7, 7 करने 7, 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, हमारा उत्तर कितना निकल के आया? 100। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करते जाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप के पूछा जा सकता है 1500 का 50% का 20% ज्ञात कीजिए। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या लिखना है? 1500 है तो 1500 लिख लीजिएगा। 1500 का माने गुणा होता है, ठीक है, मैंने का माने क्या बताया है? गुणा। ठीक है, तो
तो 1500 था तो 1500 लिख लिया, का मतलब गुणा 50%, 50% का मतलब 50% लिख लिया, का माने गुणा 20% का मतलब 20% लिख लिया। अगर हमको 5 सेकंड में उत्तर निकालना है तो सीधे सीधे लिखेंगे 1500 का माने गुणा 50% का मतलब हमने लिखवाया है 1/2। टेबल में हमने 50% का मतलब 1/2 लिखवाया है और 20% का मतलब 1/5। ठीक, तो 5 दूना 10 यानी कि 1500/10, 1500/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी उत्तर हमारा कितना निकल के आया 150। टाइप 3 के क्वेश्चंस को करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कुछ। मान लीजिए हमारे पास एक है 7000, ठीक, पूछा जाएगा कि 7000 का 14 सही 14 सही 2/7% का 8 सही 1/3% ज्ञात कीजिए। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे? आप जो है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, क्योंकि आपको लिखना नहीं होता, सिर्फ आंसर बताने होते हैं। तो आप सीधे लिखिएगा 7000 का मीन्स गुणा 14 सही 2/7% का मैंने लिखवा रखा है कि 1/7। 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7, का माने गुणा 8 सही 1/3% का मतलब होता है 1/12। ठीक, अब भाग कर लीजिए, 7 एकन्ने 7, 7 एकन्ने 7, 3 0 है, 3 0 बढ़ जाएंगे। ठीक, 1000 डिवाइडेड बाई 12। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए 4 तियाँ 12, 25 चौको 100, ये आया। ठीक, यानी कि 250/3, 8 त्रिक 24। ठीक, 8 त्रिक 24, 1 बचा, 3 त्रिक का 9, हासिल बचा 1 लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या कहीं कहीं अगर इसको दिया हुआ है कि 83 सही 3 3 3 3 तो भाग कर लेंगे तो ये भी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन को लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन गिवन हो, क्वेश्चन दिया गया हो कि बताइए 75,000 का 5% का 50% का 10% का 16 सही 2/3% ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई दिया गया, बहुत लंबा सा क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, नीचे जगह नहीं है तो हम इधर बता देते हैं। ठीक है, आइए 75,000 ठीक, का माने गुणा 5% का मतलब होता है 5/100। ठीक, 50% का मतलब 1/2, 10% का मतलब 1/10, जैसा कि टेबल में लिखा रखा। 16 का माने गुणा लिख दिया। ठीक, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। ठीक, देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा कितना 75 गुणे 5, ऊपर बचा, नीचे क्या बचा 2 गुणे 6। ठीक, 5 बचे 25, हासिल बचा 2, 5 सते 35, 2 37 डिवाइडेड बाई 12, 12 तियाँ 36, 1 बचा, 12 तियाँ 36, 1 बचा, 12 एकन्ने 12, 3 बचा, 3/12, यानी कह सकते हैं 3 एकन्ने 3, 3 चौक को 12, 31 सही 1/4 हमारा आंसर होगा। या दशमलव दिया हो तो 31 सही 31.25 हमारा आंसर कहलाएगा। इस प्रकार आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन को कराऊंगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप स्वस्थ रहें, घरों पर रहें और हमारे चैनल रॉयल गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम आपके सफलता की गारंटी लेते हैं। थैंक यू।